ड्रामा सीरियल दिले नादान में नायाब एक सीधी सादी और मासूम लड़की है जो अपने भाई भाभी और नानी के साथ रहती है। उसकी सादगी से फ़ायदा उठाकर उसकी भाभी उससे इस घर के सारे काम करवाती है। नायाब को पढ़ने का बहुत शौक़ होता है। वो अपनी नानी से कहती है कि आप भाई से बात करें कि मैंने आगे पढ़ना है। जब उसकी नानी उसके भाई से बात करती हैं तो उसके भाई मना कर देते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इसको पढ़ा सकें। जिस पर नायाब की नानी कहती हैं कि इसकी फ़ीस मैं दूंगी लेकिन ये पढ़ेगी ज़रूर। जिस पर नायाब बहुत खुश होती है। उसकी भाभी उसे बहुत बातें सुनाती हैं कि तुम घर के काम से बचने के लिए तालीम शुरू कर रही हो या तुम्हें बाहर के सैर सपाटे पसंद हैं। जिस पर वो कहती है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है और मैं पढ़ने के बाद आके घर का सारा काम कर दिया करूँगी। जिस पर उसकी भाभी राज़ी हो जाती है। नायाब पहले दिन कॉलेज जाती है तो अबाया पहनकर और यूनिफॉर्म पहनकर जाती है क्योंकि उसके पास दूसरी लड़कियों की तरह रंग बिरंगे कपड़े नहीं होते। तो सब लड़कियां उसका बहुत मजाक बनाती हैं कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में आ गई है, ये उसने अबाया पहना हुआ है। लेकिन वो किसी की बात का बुरा नहीं मानते। वो अपनी नानी को ये तो बताती है कि उसकी सारी दोस्तें अमीर घरानों से हैं, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वो सब उसका बहुत मजाक भी बनाती हैं। उसकी सारी दोस्तें क्लासेस बंक करके उसको साथ लेके होटल चली जाती हैं और वहाँ पे खाने के बाद उसको वहीं पे अकेला छोड़ के बिल दिए बगैर वापस आ जाती हैं। जिस पर होटल का मैनेजर नायाब को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि बिल तुम पे करो। जिस पर नायाब कहती है कि मेरे पास बिल देने के पैसे नहीं हैं। तो होटल का मैनेजर कहता है तो आप घर कॉल करो। जिस पर वो कहती है कि मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। जिस पर होटल का मैनेजर कहता है तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है और फ़ोन भी नहीं है, फिर तुम यहाँ खैरियत से आई हो? मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। जिस पर नायाब उसकी बहुत मदद समाजत करती है और फिर वो वहाँ से किसी तरह से भाग निकलती है। दूसरी तरफ ज़ावियार एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है जो तानिया के साथ कमिटेड है। तानिया ज़ावियार के ऑफ़िस में आ जाती है और उसे कहती है कि आज उसकी बर्थडे है तो वो डिनर इकट्ठे करेंगे, तो जितनी भी आज की मीटिंग्स हैं वो ज़ावियार कैंसिल कर दे। जिस पर ज़ावियार उसकी वजह सारी मीटिंग कैंसिल कर देता है और वो दोनों बर्थडे के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में बहुत बारिश हो रही होती है और इतने में दूसरी साइड पे नायाब वो बहुत तेज़ी से वहाँ से होटल से निकल के आ रही होती है तो वो ज़ावियार की गाड़ी से टकरा जाती है। नायाब जब ज़ावियार की गाड़ी से टकराती है तो वो नीचे गिर पड़ती है, उठने की कोशिश करती लेकिन उससे उठा नहीं जाता। जिस पर ज़ावियार बर्थडे मनाने से पहले उसको लेकर हॉस्पिटल जाता है। जिस पर तानिया बहुत नाराज़ होती है। वो कहती है कि उसने उसकी इस बर्थडे को यादगार बना दिया है कि बजाय ये कि बर्थडे सेलिब्रेट करें वो उसको लेके हॉस्पिटल में आ गया है। जिस पर ज़ावियार जो एक बज़ाहिर एक नरम दिल इंसान है वो कहता है कि पहले उसकी जान प्यारी थी क्योंकि हमारी गाड़ी में से टक्कर मारी है। जिस पर तानिया कहती है कि वो ये बर्थडे कभी नहीं भूलेगी और उसे छोड़कर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब नायाब अभी तक घर नहीं पहुँचती तो उसकी भाभी बहुत नाराज़ होती हैं और कहती हैं कि एडमिशन लेने से पहले तो उसने प्रॉमिस किया था कि वो कॉलेज से आने के बाद घर का सारा काम कर दिया करेगी, लेकिन अभी तक महारानी कॉलेज में ही है, घर नहीं पहुंची। उसकी नानी को भी बहुत परेशानी हो जाती है कि अभी तक नायाब घर क्यों नहीं पहुंची। क्या नायाब को ज़ावियार छोड़ने के लिए आएगा या उसके भाई वाले उसकी तालीम फिर से ख़त्म करवा देंगे? ये देखने के लिए अगली किस्त तक का इंतज़ार करें। शुक्रिया।